आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा फ्लूइड फ्लो कितने तरह के होते हैं। तो जनरली जो फ्लूइड फ्लो वो है आपके 6 तरह के होते हैं। पहला होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। चौथा है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। पांचवा है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। और छठा कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल फ्लो। जनरली एग्जाम में इसमें अक्सर डिफरेंस पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस है इन फ्लो में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ये क्या होते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। जैसे कि नाम दिया हुआ है आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी अनस्टडी फ्लो जो होते हैं जनरली जब भी फ्लूइड फ्लो करते हैं तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं। प्रॉपर्टीज में हम कह सकते हैं जैसे कि इसकी अपनी एक डेंसिटी होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। और स्टडी फ्लो जो शो करता है वो शो करता है टाइम की रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है कि हम इस प्रॉब्लम को, इस डेरिवेशन को इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि व्हेन द फ्लूइड फ्लो, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि इसको ऐसे कहूँगी, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो in which in which various various flow parameters, various flow parameters and fluid properties does not change, does not change with respect to time at any point, is called steady flow, is called steady flow। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दूसरे वर्ड में ये कहूँ कि when fluid flow then all parameters remain constant with respect to time at any point is called steady flow। अगर हम ये कहते हैं कि कोई P है, इसकी प्रॉपर्टीज P क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल पैरामीटर्स, ऑल फ्लो पैरामीटर लीजिए, ऑल फ्लो पैरामीटर्स है। ऑल फ्लो पैरामीटर्स मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी एक्सेट्रा। इसको ना जो डेल P बाई डेल T है, इट डज नॉट, इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जीरो। या हम ये कहें कि ये भी कह सकते हैं हम कि कोई भी पैरामीटर मतलब एक्स वाई जेड की रिस्पेक्ट में चेंज, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी फ्लूइड क्या एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी इसकी टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो। एंड इफ जो जितनी भी प्रॉपर्टी है टाइम रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो इट इज कॉल्ड, दिस मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी द चेंज with respect to time, then called
अनस्टडी फ्लो। तो ये तो हो गया स्टडी और अनस्टडी फ्लो। इस तरह से हम स्टडी अनस्टडी फ्लो को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट आता है वो तो यूनिफॉर्म फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी और स्टडी में टाइम की रिस्पेक्ट में देखते थे, इसमें हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस का क्या मतलब होता है, जब भी फ्लूइड फ्लो करता है, मान लो एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज या फ्लो पैरामीटर्स के व्हेन फ्लो पैरामीटर्स does not change with respect to space, then flow is called यूनिफॉर्म फ्लो। यानी मतलब है, मान लो पाइप है, इस यूनिफॉर्म डायगा पाइप है और इसके अंदर लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो हर पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज सेम है, तो इसको कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो। या हम इसको लिख सकते हैं ऑल द फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। अगर डेल पी बाई डेल एक्स ये 0 के बराबर नहीं है, अगर x की जगह नहीं है, तो दिस इज इट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। या x भी हो सकता है y z, यानी किसी भी रेस्पेक्ट में ना हो, ना x की रेस्पेक्ट में हो, ना y की रेस्पेक्ट में, z की रेस्पेक्ट में हो। मैंने सिंपल लिख दिया x, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अगर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ड्यूरिंग द फ्लो, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इस तरह से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को जो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पैरामीटर आता है, कहता है लेमिनार फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। जितने भी फ्लूइड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मान लो ये पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मान लो फ्लूइड जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है कि जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल हैं सब एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर जो है एक डिसिप्लिन मैनर में फ्लो कर रहा है, एक ऑर्डर में फ्लो कर रहे हैं, एक वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो कर रहा है, वेल डिफाइंड पाथ में, तो इसे कहेंगे लेमिनार फ्लो। दिस इज लेमिनार फ्लो। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल बड़े जिगजैग करके हो रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहे हैं, मतलब आपस में इसके अंदर कोलिजन भी हो रहा है, इस तरह से कोलिजन हो रहा है आपस में और फ्लो कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। दिस इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो हम कैसे इसको लिखेंगे कैसे, तो इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो। पहले हम लेमिनार फ्लो को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो, इट इज टाइप ऑफ फ्लो in which the fluid particles moves along the well defined path, ठीक है ना। This means they all particles moves in layer in layers form,
कॉल्ड लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो। दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, जब फ्लूइड पार्टिकल मूव्स व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन ए जिगजैग वे। जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी रास्ते फ्लो करते हैं। इन ए जिगजैग वे इन द फ्लो फील्ड। देखिए जिगजैग फ्लो कर रहा है, कोई इधर 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 फ्लो कर रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरह से जो है हम इसको दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। चौथा जो इसमें एक और फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल क्या मतलब होता है, जब किसी भी, आपको पता है कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट होती है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, या वाई कोऑर्डिनेट होती है, जेड कोऑर्डिनेट होती है। फ्लूइड या तो एक्स कोऑर्डिनेट फ्लो करेगा, या वाई कोऑर्डिनेट फ्लो करेगा, या जेड कोऑर्डिनेट में फ्लो करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, और कोई भी फ्लो पैरामीटर अगर केवल एक्स डायरेक्शन में, यानी फ्लूइड जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और कोई सारे पैरामीटर केवल एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में फ्लो के पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। और अगर फ्लूइड के पैरामीटर जो है किसी भी दो डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे टू डायमेंशनल फ्लो। और अगर फ्लो के पैरामीटर तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो कहेंगे थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन डायमेंशनल फ्लो को वैसे क्या डिफाइन करते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो, इट इज ए type of flow in which flow parameters interchange या fluctuate change with respect to one space, वन कोऑर्डिनेट भी सकते हैं, वन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कि हम मान लो वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी क्या हो, ये फंक्शन होगा आपका एक्स के, और v इज द फंक्शन ऑफ y, और v इज द फंक्शन ऑफ z। तो इस कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल फ्लो। टू डायमेंशनल क्या मतलब होता है, टू डायमेंशनल मतलब होता है कि अगर कोई भी पैरामीटर्स किसी दो स्पेस का फंक्शन है, यानी एक्स वाई की रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और ये फंक्शन ऑफ एक्स जेड या एक्स जेड की रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और फंक्शन ऑफ वाई जेड किसी भी दो कोऑर्डिनेट में अगर चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल फ्लो, यानी फ्लो पैरामीटर चेंज इन एनी टू स्पेस। दिस मींस व्हेन फ्लो पैरामीटर चेंज in any two coordinate with respect to time is called two dimensional flow। टू डायमेंशनल फ्लो। इसी तरह से एक होता है थ्री डायमेंशनल फ्लो। थर्ड इज द थ्री डायमेंशनल फ्लो। थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर थ्री डायमेंशनल फ्लो
यानी कि अगर कोई भी फ्लो पैरामीटर्स चेंज in all coordinates with respect to change in all the coordinate with flow parameter change in all coordinates. It's in all coordinate. The coordinate is called three-dimensional flow. क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब क्या हो गया? जो भी यानी वेलोसिटी का फ्लो कर रही है तो इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी जब फ्लूइड हमारा का फ्लो कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है और जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही है। फ्लूइड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वहाँ भी चेंज होती जा रही है, जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वहाँ भी चेंज होती जा रही है। तो कहते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल फ्लो, 1 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट और है, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो क्या होता है एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो रोटेट कर रहा है, जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज ए फ्लो, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो, a type of flow in which the fluid particles along the flow rotate about one axis. One axis is called rotational flow. ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड पार्टिकल जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि फ्लूइड का पार्टिकल है ऐसे करके फ्लूइड पार्टिकल्स, तो फ्लूइड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपनी एक्सिस के अबाउट, ये बोलो ये एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस आपकी ए है, ये बी है, यहाँ पे आया तो इसकी एक्सिस हो गई ए बी, फिर यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे बी एक्सिस हो गई, यहाँ पे ए हो गया पॉइंट, ये ए बी ऐसे रोटेट हो गई, यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर यहाँ होके फिर ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ होके फिर उल्टा हो गया, ये फिर यहाँ पे ए था बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। मतलब ये जो एक्सिस है ये भी रोटेट करती जा रही है इसके चारों तरफ। ये पहले ऐसे थी फिर ये ऐसे हो गई, फिर यहाँ ये फिर ऐसे हो गई, फिर ऊपर गई तो ऐसे हो गई, फिर यहाँ फिर ऐसे हो गई। तो इसे कहते हैं हम लोग रोटेशनल फ्लो। किसे होता है इरोटेशनल फ्लो? इरोटेशनल फ्लो क्या होता है कि जो एक्सिस है, फ्लूइड डज नॉट रोटेट, फ्लूइड फ्लूइड does not rotates about own axis during the flow. Called irrotational flow. जैसे मतलब फ्लूइड अगर हमारा आगे आगे बढ़ रहा है तो इसके अलावा अगर फ्लूइड की एक्सिस हमारी यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ऐसे ही रहेगी एक्सिस, ये भी ए है तो बी रहेगा, यहाँ भी फ्लूइड का पार्टिकल ए और बी ही रहेगा, यहाँ भी फ्लूइड का पार्टिकल ए और बी रहेगा। मतलब कहने का फ्लूइड का पार्टिकल्स की एक्सिस आपस में रोटेट नहीं करेगी, जिसे कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। एक आखिरी का पॉइंट इसमें और बचा हुआ है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो।
इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इसमें क्या होता है कि व्हेन फ्लूइड फ्लो, तो उसकी डेंसिटी जो है, its density does not change during the flow called इनकम्प्रेसिबल फ्लो। मतलब फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है फ्लो के साथ साथ, जिसको कहेंगे हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एंड व्हेन इट चेंज then flow is called incompressible flow। तो इस तरह से हम कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का फ्लूइड फ्लो थे, किस तरह से हम फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।